हे दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था अगर उस वीडियो में 300 से ज़्यादा लाइक आ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छे कमेंट आए थे। लेकिन बात करें लाइक की तो सिर्फ 51 अभी तक आए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आपका इतना सारा प्यार देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ इसमें ना कोई रेवेन्यू आने वाला है और ना ही इसमें कोई चैनल का ग्रोथ होने वाला है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग इसको लाइक कर दो। लाइक हम रखते हैं 300 का। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बार का सीन देखते हैं जहाँ पे बारटेंडर बोलता है ये रहा तुम्हारा मैनहट्टन। तभी एक बंदा बोलता है कि इसके अंदर एक रेड चेरी होना चाहिए था, वो कहाँ पे है। इसके बाद ये बारटेंडर बोलता है मुझे इसके लिए माफ करना और एक चेरी डाल के देता है इस ग्लास के अंदर। इसके बाद वो बंदा दारू गटक जाता है और चेरी को अपने मुंह के अंदर डालता है और बोलता है जब मैं इसे अपने मुंह में रखता हूँ तब जाके मेरा काम बनता है, ये मेरे लिए लकी है। इसके बाद ये इस बार से निकल जाता है और एक घर के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि काश यहाँ से मुझे कुछ कीमती मिल जाए। इसके बाद ये खिड़की तोड़ देता है उस घर का और धीरे से अंदर चला जाता है, यानी कि ये एक चोर है। इसके बाद ये अंदर का सामान दिखता है जो एकदम चकाचक होता है और ये बोलता है यहाँ पे तो सब कुछ मौजूद है, काश यहाँ पे कुछ कीमती भी लग जाए। तभी हमें पता लगता है कि ये एक क्राइम सीन होता है और ये बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि जिंदगी में कब क्या हो जाए, इसलिए तुम्हें अपनी संपत्ति के लिए किसी और को चुन लेना चाहिए था। वैसे अब तुम तो मर चुके हो, वैसे मुझे अपना काम करना है। इसके बाद ये एक दरवाजे के पास जाता है और बोलता है कि शायद यहीं पे सारा माल होगा। इसके बाद ये दरवाजा खोलने वाला होता है लेकिन तभी रुक जाता है और बोलता है कि ये क्या है, मुझे पहली बार ऐसा कुछ फील हो रहा है, कुछ भयानक सा फील हो रहा है। क्या इसके अंदर कुछ है? नहीं यार, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, इसके अंदर क्या ही हो सकता है। लेकिन तभी कोई बोलता है हिलना मत और हम देखते हैं इसके पीछे एक बंदे ने बंदूक तान दी होती है और बोलता है कि अपने हाथ अपने सर के पीछे रखो। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि ओ शिट, ये मेरे पीछे है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बारटेंडर चेरी डालना भूल गया था। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि जल्दी करो, अपना हाथ अपने सर के पीछे रखो। इसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है मैं कर रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए ऑफिसर। इसके बाद ये बंदूक वाला बंदा बोलता है कि मैं कोई पुलिस नहीं हूँ और इसके बाद ये चोर बोलता है तुम कोई पुलिस नहीं हो, यानी कि तुम भी मेरी तरह चोर ही हो, तो फिर तुम इस भयानक सी चीज को मुझसे दूर क्यों नहीं रखते। और इसके बाद हम देखते हैं ये कोई और नहीं डॉक्टर तन्मा होते हैं और वो बोलते हैं कि अपने हाथ अपने सर के पीछे रखो। इसके बाद ये चोर बोलता है कि इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, शायद मैं पुलिस से डील कर लूंगा लेकिन इससे नहीं। तभी यहाँ पे पुलिस की सायरन बजने लगती है और ये चोर बोलता है कि देखा तुमने सब गड़बड़ कर दी, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, मुझे फॉलो मत करना। और ये खिड़की से छलांग लगा के बाहर भाग जाता है लेकिन डॉक्टर तन्मा भी उसके पीछे होते हैं। ये बंदा चिल्ला के बोलता है कि मैंने कहा मुझे फॉलो मत करो, तुम्हारी वजह से मैं धीमा हो जाऊंगा, आज मेरा दिन ही खराब है। इसके बाद ये दोनों एक गली में चले जाते हैं जहाँ पे दोनों थके हुए होते हैं। तभी ये चोर बोलता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वही हो जिसे मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, तुम एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हो और तुम एक डॉक्टर हो। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि और तुम एक चोर हो। इसके बाद ये चोर जिसका नाम हैकल होता है ये बोलता है तुम्हारी तरह मैं बेकार में किसी को मार नहीं देता। इसके बाद तन्मा बोलते हैं कि उस घर के अंदर जो मर्डर हुआ तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है और हैकल बोलता है कि नहीं, फिलहाल के लिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इसके बाद हैकल यहाँ से दूर चलने लगता है लेकिन तभी वो रुकता है और बोलता है हे डॉक्टर, तुम एक बेहतरीन सर्जन हुआ करते थे ना, मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया है, तुम्हें क्या लगता है हम बस ऐसे ही मिल गए? नहीं, मैं किस्मत के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ, मुझे तुमसे किस्मत ने मिलाया है ताकि मैं तुमसे कुछ काम करवा सकूं। तुम्हें पता है अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे लोग मर जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर को नहीं बुला पाते, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हारा मैनेजर बन जाऊंगा और तुम्हें अंडरवर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर बना दूंगा, देखते ही देखते तुम एक बिलियनर बन जाओगे। लेकिन डॉक्टर तन्मा यहाँ से रफो चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद हैकल बोलता है डॉक्टर तुम कहाँ पे जा रहे हो, और तन्मा बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है। इसके बाद हैकल बोलते हैं जरा एक मिनट रुको, तुम जानना चाहते हो ना उस घर के मर्डर केस के बारे में, मैंने देखा है उसे किसने मारा था। इसके बाद डॉक्टर तन्मा इसके पास तेजी से भाग के आते हैं और बोलते हैं क्या कहा तुमने, क्या तुमने देखा है, बताओ क्या वो 20 साल का था, उसके बाल येलो कलर के थे। इसके बाद हैकल बोलते हैं तुम जानना चाहते हो, और तन्मा बोलते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे बताओ वो कैसा दिखता था। इसके बाद हैकल बोलता है मैं तुम्हें बता दूंगा अगर तुम मेरे साथ टीम अप करोगे तो। इसके बाद हम देखते हैं हैकल डॉक्टर तन्मा को एक बिल्डिंग के पास लाता है और बोलता है 3rd फ्लोर में वो किलर है। इसके बाद तन्मा बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता, और हैकल बोलता है जब मैंने चोरी करने का डिसीजन किया इनके घर के अंदर तब मैंने 1 महीने तक इनके ऊपर रिसर्च किया और तब मैंने इस बंदे को देखा, और जब मैंने खिड़की से देखा तब काउंसिलमैन और उसकी बीवी मरी पड़ी थी, मुझे लगा मैं इस किलर से भी पैसे निकाल सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको फॉलो किया। इससे ये साबित होता है कि तुम इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो। अब जाओ पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दो और उसके बाद हम कहीं पे चले जाएंगे जहाँ पे हम दारू पी के अपने फ्यूचर के बारे में बातचीत कर पाएंगे। इसके बाद तन्मा रूम के अंदर जाने लगते हैं। तब हैकल बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उसे देखना चाहते हो, वो एक मर्डरर है, वो तुम्हें मार सकता है। लेकिन तन्मा नहीं सुनते और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हैकल बोलता है कि इसकी परेशानी क्या है, अगर ये ऐसा ही करता रहेगा तो मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, और ये वापस जाने लगता है। तभी ये सोचता है कि लेकिन पैसा कमाने का बहुत बढ़िया मौका है, लगता है मुझे अपनी नाक घुसेड़नी ही होगी। इसके बाद तन्मा दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता और इसके बाद ये दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं
जहाँ पे ये एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथों में गन होता है और ये बोलता है कि हे आज एक और गर्म दिन है ना। इसके बाद डॉक्टर तन्मा चेयर में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं एक बंदे को ढूंढ रहा था। इसके बाद यहाँ पे हैकल आ जाता है और बोलता है हे डॉक्टर क्या तुम अभी भी जिंदा हो, और वो उस बंदे को देख के बोलता है बेवकूफ कहीं के उसके हाथों में एक गन है। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि मैं अपने मॉम के साथ गर्मियों में घूमने के लिए जाया करता था जहाँ पे मैं सनफ्लावर के खेतों को देखा करता था। ऑब्वियसली मेरी मॉम बहुत पहले ही मर चुकी हैं। इसके बाद तन्मा बोलते हैं तुमने गन किसी और के कहने पे चलाई है, और ये बंदा बोलता है हाँ मैं उससे पहली बार बार में मिला था। इसके बाद तन्मा बोलते हैं उसके येलो कलर के बाल हैं और वो 20 साल का है। इसके बाद ये बंदा बोलता है बिल्कुल सही, उसकी स्माइल बहुत प्यारी है और उसका नाम एरिक है। इसके बाद तन्मा बोलते हैं अच्छा तो वो अब एरिक नाम से घूम रहा है। इसके बाद ये बंदा बोलता है मैं कुछ दिन उससे मिला और हम अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद उसने मुझे अपने घर पे बुलाया, काउंसिलमैन के घर पे। इसके बाद तन्मा बोलते हैं क्या वो वहाँ पे रहा करता था, और ये बंदा बोलता है कि हाँ उसने कहा था कि 1 साल पहले काउंसिलमैन और उसकी वाइफ ने इसका अच्छा ध्यान रखा था। इसके बाद हैकेल बोलता है कि मैं पूरे 1 महीने तक उस घर को देख रहा था लेकिन मैंने इस तरह का बंदा कभी नहीं देखा। आगे ये बंदा बोलता है उनकी फैमिली काफी अच्छी थी, यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे मैं काउंसिलमैन और उसकी वाइफ है, लेकिन एक चीज के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। उनके प्रॉपर्टी के ऊपर एक सनफ्लावर की खेत थी जिसको उन्होंने तबाह कर दिया ताकि वो एक पार्किंग एरिया बना सके, और जब मैंने ये बात एरिक को कहा तब वो मान गया। इसके बाद हैकेल बोलते हैं क्या मतलब तुमने इतनी छोटी बात के लिए उन्हें मार दिया। इसके बाद ये बंदा बोलता है साथ में एरिक ने मुझे कहा था कि काउंसिलमैन के पास एक रखेल है, वो अब उस फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वो चाहता है कि मैं उस फैमिली को खत्म कर दूं। एक रखेल रखना बहुत बुरी बात है, मेरी माँ भी एक रखेल हुआ करती थी। इसके बाद हैकेल बोलता है ये सब पुरानी बातें हैं, इसको सोच के बुरा मत मानो, वैसे क्या तुम बता सकते हो कि तिजोरी कहाँ पे है। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि 2nd फ्लोर में स्टडी रूम के पास शायद वो है। इसके बाद हैकेल बोलता है ठीक है डॉक्टर तुम भी यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, और हैकेल यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है तुम्हें पता है तुम अपने अतीत को खत्म कर सकते हो, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम उसे मिटा सकते हो और अपनी जिंदगी को फिर से रीसेट कर सकते हो। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम उसे भूल सकते हो लेकिन तुम उसे मिटा नहीं सकते। इसके बाद ये बंदा बोलता है बिल्कुल सही, पता नहीं उस टाइम पे मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने अतीत को गोली चला के मिटा सकता हूँ, पता नहीं मैंने उसकी बातें क्यों मानी, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद डॉक्टर तन्मा यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये बंदा बोलता है हे तुम डॉक्टर तन्मा हो ना, उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है, स्टडी रूम के अंदर जाके चेक करो, उसे पता था कि तुम यहाँ पे आओगे, उसने कहा था कि तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है। इसके बाद ये बंदा अपने सर पे गोली तान देता है और बोलता है गुड बाय। इसके बाद वो गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनने के बाद हैकेल तेजी से ऊपर चढ़ के आता है और बोलता है डॉक्टर मैंने तुमसे कहा था ना। ओ क्या ये तुमने किया? नहीं ये तो एक सुसाइड है। इसके बाद ये दोनों रात में उसी घर में जाते हैं जहाँ पे तिजोरी तोड़ के हैकेल सारे पैसे निकाल लेता है और बोलता है मरने का क्या फायदा जब मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाती है, सबसे बेहतरीन जिंदगी है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि बिल्कुल सही, कभी कभार मैं तुम्हारी बातों से सहमत होता हूँ। इसके बाद हैकेल बोलता है कि क्या मतलब कभी कभार, वैसे तुम जोहान नाम के एक सीरियल किलर के पीछे पड़े हुए हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बेवकूफ है, ये सब छोड़ दो और मेरे साथ टीम अप कर लो। वैसे एक बात बताऊं, जब मैं पहली बार इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था तब मुझे कुछ भयानक सा फील हुआ। इसके बाद तन्मा एक फोटो को देखते हैं और उसे निकाल देते हैं, और इसके बाद डॉक्टर तन्मा अचानक से कांपने लगते हैं, जिसको देख के हैकेल बोलता है क्या बात है डॉक्टर तुम कांप क्यों रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं दीवार में एक मैसेज लिखा होता है जहाँ पे लिखा होता है कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे अंदर का शैतान बड़ा होते जा रहा है डॉक्टर तन्मा। और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि जोहान क्या ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक गेम है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर तन्मा आगे जा रहे होते हैं और हैकेल पीछे होता है और बोलता है डॉक्टर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक अच्छी डील दे रहा हूँ, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे टीम अप करोगे। और डॉक्टर तन्मा बोलते कि मैंने कब कहा था। इसके बाद हैकेल बोलता है मुझे लगा था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है पुलिस से बचने के लिए। तभी एक बंदा डॉक्टर तन्मा को गोली दिखाता है और उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। इसके बाद हैकेल बोलता है ये तुम्हारा क्लाइंट है, ये तुम्हें तुम्हारे पेशेंट के पास ले जाएगा, तुम्हारा सामान फिलहाल के लिए मेरे पास है, अगर तुम इसे वापस लेना चाहते हो तो फिर अपना काम करो और उसके बाद मुझे फ्रैंक्स के बार में आके मिलो। इसके बाद ये कार यहाँ से चली जाती है और हैकेल बोलता है कि जितना हो सके उतना ज्यादा पैसे कमाना, ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, अभी मुझे एडवांस मिला है तो मैं जाके दारू पीऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर तन्मा को वो लेके जाता है एक पेशेंट के पास जहाँ पे उस पेशेंट को गोली लगी होती है हाथ में और उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है। इस पेशेंट का नाम कार्ल होता है और उसके साथ जो बंदा होता है उसका नाम मार्क होता है। कार्ल बोलता है डॉक्टर जल्दी करो बहुत खून बह रहा है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा चेक करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी नस फट चुकी है, क्या तुम्हें शॉटगन से अटैक किया गया था। इसके बाद कार्ल बोलता है डॉक्टर तुम खाली हाथ आए हो, क्या तुम सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं लाए। और तब मार्क बोलता है कि सिटी में बहुत ज्यादा खतरा है, मैं नहीं ला पाया। इसके बाद तन्मा बोलते हैं कि अगर तुम
तुम लाते तो भी मैं कुछ कर नहीं पाता, तुम्हें इसको एक अच्छे अस्पताल में लेना होगा। इसके बाद मार्क अपनी गन तान देता है और बोलता है अगर मैं कर पाता तो मैं कर चुका होता, जल्दी से इनका इलाज करो। इसके बाद टेनमा बोलते हैं कितनी देर पहले इन्हें गोली लगी थी और ये बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद टेनमा एक बंदूक को देखते हैं और बोलते हैं 4 घंटे पहले जो टेररिस्ट अटैक हुआ था सुबह, वो तुमने करवाया था ना। और इसके बाद कार्ल बोलते हैं कि अगर मैंने करवाया तो क्या हुआ। इसके बाद टेनमा बोलते हैं मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता और मार्क बोलता है क्या कहा तुमने। इसके बाद टेनमा बोलते हैं कि जो लोगों की जान लेता है मैं उनकी जान नहीं बचा सकता। इसके बाद मार्क बोलता है कि ये कोई मजाक चल रहा है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इसके बाद कार्ल बोलता है जरा 1 मिनट रुको डॉक्टर, मेरी बात सुनो, मेरे दोस्त मेरी मदद के लिए आते होंगे, तुम्हें बस मेरा खून रोकना है। लेकिन डॉक्टर टेनमा सोफे के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। तब मार्क बोलता है कि ये सब क्या है, क्या तुम मरना चाहते हो। इसके बाद कार्ल बोलता है मैंने कहा ना रुक जाओ, मेरी जिंदगी डॉक्टर के हाथों में है, अगर मैं मर जाता हूँ तो इसे गोली मार देना। इसके बाद हम हैकल को देखते हैं जिसे 2 बंदों ने पकड़ लिया होता है और बोलते हैं क्या हम यहाँ पे कोई दान कर रहे हैं, तुम्हें हमें पूरे 2.5 लाख रुपए देने हैं। इसके बाद हैकल बोलता है कि हाँ मैं देना चाहता हूँ। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि ठीक है, इसके दोनों हाथ तोड़ दो। इसके बाद दूसरा बंदा इसका हाथ मोड़ने लगता है, ये दर्द से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मैं समझ गया, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, बस मुझे 1 महीने का वक्त दे दो। तभी ये बंदा बोलता है ठीक है, इसके दोनों पैर भी तोड़ दो। इसके बाद हम न्यूज देखते हैं जहाँ पे कार्ल और मार्क की न्यूज चल रही होती है और बताया जाता है कि इन्होंने ही टेररिस्ट अटैक किया होता है सुबह और इनके बारे में जो कोई भी बताएगा उसे 3 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इसके बाद हैकल बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को जानता हूँ, इससे तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि ये सच होना चाहिए वरना मैं तुम्हारा गला तोड़ दूंगा और हैकल बोलता है कि ये सच है, सच में ये सच है। इसके बाद ये बंदे इसे छोड़ देते हैं और हैकल सोचता है लेकिन वहाँ पे टेनमा भी फंसा हुआ है, खैर कोई बात नहीं। इसके बाद कार्ल बोलता है तुमने कहा था कि मैंने बिना सोचे समझे टेररिस्ट अटैक किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी एक वजह है, मैंने GW के प्रेसिडेंट को मार दिया है, अगर मैं कल मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं। मैं ईस्ट जर्मनी में एक लॉयर हुआ करता था और ये एक पॉलिटिशियन का सेक्रेटरी हुआ करता था, जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिल गए तब हमसे हमारी जॉब छीन ली गई। अब तुम समझ सकते हो डॉक्टर कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा। इसके बाद GW अपनी पैसों की ताकत से ईस्ट जर्मनी के अंदर आ गया, उसने हमारी जमीन के ऊपर जबरदस्ती अपनी फैक्ट्री बनाई और मैंने उसे गोली मार दी, मुझे गर्व है मैंने अपने देश के लिए ये किया। इसके बाद मार्क कार्ल के पास आता है और कार्ल बोलता है मुझे सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है। इसके बाद मार्क बोलता है जरा इंतजार करो, हमारे दोस्त मदद लेके आते ही होंगे और कार्ल बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। इसके बाद मार्क घबरा जाता है और सीधा गोली तान देता है टेनमा के ऊपर और बोलता है खून को रोको वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, जल्दी खून को रोको वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कार्ल को जो बोलता है मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद टेनमा खड़े हो जाते हैं और मार्क को साइड करते हैं और बोलते हैं तुम्हें डर लग रहा है, अब तुम्हें मरने से डर लग रहा है जबकि तुमने इतने ज्यादा लोगों को मारा है, तुमने 12 लोगों को मारा है और तुम्हें अपनी मौत से डर लग रहा है। तुम अब समझ सकते हो कि तुम्हें कैसा फील हुआ होगा, तुम समझ सकते हो कि जब कोई मरता है तब उसे कैसा लगता है। आगे टेनमा बोलते हैं जल्दी से एंटीसेप्टिक और कैंची लाओ, क्या तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। इसके बाद ये बंदा जल्दी से वो सामान लेके आता है और इन्हें दे देता है। इसके बाद ये इसकी मरहम पट्टी करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं इसका ब्लड बहुत बह चुका है, इसकी वजह से इसका BP कम हो चुका है और ये एक शॉक में जा चुका है, मैं अपनी उंगली की मदद से इसका खून रोक दूंगा लेकिन इसके घाव को सीलना होगा, उसके लिए मुझे सुई और धागा चाहिए। और ये बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं एक स्टेपलर लाओ और ये बोलता है एक स्टेपलर और टेनमा बोलते हैं जल्दी करो और ये यस सर बोलता है और तेजी से जाके एक स्टेपलर लाके देता है। इसके बाद डॉक्टर टेनमा इसके जो घाव होते हैं उसके ऊपर स्टेपल मार देते हैं, जिसको देखने के बाद मार्क के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर टेनमा इसकी मरहम पट्टी करते हैं और इसको अपने कंधे पे उठा लेते हैं। तभी मार्क बोलता है कि तुम ये क्या करने वाले हो और इसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मैंने इसका फर्स्ट एड दे दिया है, अब मैं इसको अस्पताल लेके जा रहा हूँ। इसके बाद मार्क अपनी गन उठा लेता है और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, इसे नीचे रखो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और डॉक्टर टेनमा बोलते हैं अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार देना, लेकिन इसके बाद इसको अस्पताल ले जाना। इसके बाद डॉक्टर टेनमा यहाँ से चले जाते हैं और मार्क कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद यहाँ पे पुलिस आ जाती है। तभी कार्ल बोलता है मुझे यहीं पे छोड़ दो और भाग जाओ, अब मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो, तुम वही डॉक्टर हो जिसके ऊपर सीरियल किलिंग का केस चल रहा है, जल्दी करो और मुझे नीचे उतार दो। इसके बाद डॉक्टर टेनमा इसको एक पेड़ के पास बिठा देते हैं जहाँ पे कार्ल बोलता है मैंने बिना सोचे समझे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं किया, मैंने सिर्फ GW के प्रेसिडेंट और उनके बॉडीगार्ड को मारा है। इसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने किसी इनोसेंट की जान नहीं ली। और इसके बाद कार्ल बोलते हैं अच्छा तो तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो। और डॉक्टर टेनमा बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें याद है कि तुमने उसे मारा था। इसके बाद कार्ल बोलता है तुमने मेरे जैसे इंसान को क्यों बचाया, ऐसा तो नहीं है कि तुम हमसे डरते हो, तुम्हारी आंखों में मैंने देखा है तुम्हें मौत से कोई भी डर नहीं है, तो तुमने मेरी जैसे एक किलर को, एक टेररिस्ट को क्यों बचाया। इसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। इसके बाद कार्ल बोलते हैं जल्दी करो पुलिस यहाँ पे आने वाली होगी, यहाँ से चले जाओ। और डॉक्टर टेनमा बोलते हैं तुम्हें जिंदा रहना होगा और डॉक्टर टेनमा यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कार्ल बोलता है तुम्हें भी रहना होगा, तुम एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर हो। इसके बाद हम हैकल को देखते हैं जो बोलता है कि पैसे कहाँ पे हैं डॉक्टर, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले
कि तुमने फ्री में इलाज कर दिया, डॉक्टर कुछ बोलो, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। इसके बाद डॉक्टर तन्मय न्यूज चैनल देखते हैं जहां पे उन्हें पता लगता है कि कार्ल और मार्क दोनों ने बिना फाइट किए चुपचाप पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आता है, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ ये जो हैकल कैरेक्टर है, इसका जो कैरेक्टर है, तुम इसको 10 में से कितने पॉइंट देना चाहोगे कमीनेपंती के लिए। और इसके आगे की वीडियो के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, तुम कम से कम घंटा ही बजा लो।